विज्ञान और न्याय शास्त्र के नियम के अनुसार कर्म का कर्म फल भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। जो व्यक्ति कर्म करेगा उसका प्रतिकर्म या कहें कर्म फल या कहें संस्कार उसे भोगना पड़ता है। कर्म कोई भी हो, शुभ हो अशुभ हो। अब यहाँ तक कि यह जानना होगा कि कौन सा कर्म। एक तो मनुष्य शरीर से कर्म करता है, दूसरा मन से सोचता है, उसके साथ साथ दूसरे के माध्यम से भी करवाता है। अगर मान लिया कोई मनुष्य किसी दूसरे के माध्यम से कोई क्राइम करवाता है या कोई भी कर्म, उसका भी कर्म फल उसे भोगना पड़ता है, क्योंकि उसने मन में सोचा, मन में प्लान किया, उसके बाद करवाया। उसने अपने भौतिक शरीर से नहीं किया, लेकिन मन से सोच करके दूसरे के माध्यम से करवाया। अगर कोई व्यक्ति केवल सोचा है, चोरी की भावना उसके मन में आई, सोचा कि चोरी कर ले, लेकिन लोक लाज के कारण उसने चोरी नहीं की। कोई देख लेगा, क्या कहेगा, बड़ी बदनामी होगी, इसलिए उसने चोरी नहीं की। लेकिन फिर भी चूंकि उसने सोचा है, चौर्य वृत्ति, चोरी का भाव उसके मन में आया है, इसलिए उसका संस्कार बनेगा, कर्म का कर्म फल बनेगा, क्योंकि मन ने सोचा है, सोचने का काम किया है, वह भी उसे भोगना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर का जो पाप है, पाप हो पुण्य हो, जो भी मनुष्य कर्म चाहे जैसा भी हो करेगा तो उसे भोगना पड़ेगा। कभी कभी देखा जाता है प्रारब्ध भोगते समय, पूर्व जन्म का संस्कार है, आपने क्या क्या बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, जो बहुत इकट्ठा हैं, उनका जब भोग होता है तो उस समय स्वाधीन भाव से मनुष्य कर्म नहीं कर पाता, एक तरह से यंत्रवत रहता है, अपने आप कोई काम हो जाता है। कोई गलत काम अचानक हो जाता है, थोड़ा क्रोध आया, किसी को मार दिए, पता चला थोड़ा सा मारे मर गया हो, थोड़ा धक्का दे दिए, कोई बड़ी घटना हो जाती है, उससे बड़ी बदनामी होती है, आत्मग्लानि भी होती है कि मैंने क्या कर दिया। वहां पर ऐसा लगता है कि सब अपने आप हो गया, कैसे हो गया, मेरे द्वारा ऐसा कुकर्म कैसे हो गया। शुभ कर्म भी ऐसे होता है। बिना मेहनत किए सफलता मिल जाती है, लगता है भाग्य हमारा बहुत अच्छा है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। और बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, उन्होंने हमसे ज़्यादा मेहनत किया, फिर भी अभी ग्राउंड पे रही हैं, जीरो पे आउट हो गए, कहीं पहुंच नहीं पाए। तो कर्म का कर्म फल जब भोग होता है, उस समय मनुष्य की कर्म शक्ति जो है वह यंत्रवत हो जाती है, और उसके बाद जो कर्म करेंगे उसका भी फल भोगना पड़ेगा। और यह कर्म किए और कर्म का कर्म फल बना और फिर उसको भोगे। जो इस जन्म में नहीं भोग पाए, वह शरीर त्यागने के बाद विदेही मन
हमारा जो कर्म का कर्म फल संस्कार जिसे बोलते हैं, उसको ले करके नए शरीर की तलाश के लिए निकल जाता है। फिर नया शरीर मिलता है जैसा उसने कर्म किया है। अगर उसने मनुष्य का कर्म किया है तो मनुष्य तन में उसे शरीर मिलेगा। अगर उसने पशु का कर्म किया है तो पशु योनि में उसका जन्म होगा। उसी हिसाब से उसको कर्मफल भोगना पड़ेगा। और इस तरह से जीवन मरण का चक्र चलता रहेगा, कभी भी न खत्म होने वाला चक्र। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो पूजा पाठ जो कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसका भी कर्म फल बनता है और वह भी भोगना पड़ता है। कर्म शुभ हो या अशुभ हो, दोनों बंधन है। आप लोहे की जंजीर से बंधे हुए हो या सोने की जंजीर से बंधे हुए हो, बंधन तो है। तो कर्म फल भोगने के लिए मनुष्य एक जन्म लेता है, फिर कर्म करता है, फिर नए नए कर्म फल बनते हैं, और पुराना कर्म फल तो है ही संस्कार। इधर पुराना भोग भी हो रहा है, नया बन भी रहा है, बहुत सारा इकट्ठा संस्कार हो जाता है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम परमात्मा की ओर चलेंगे, पहुंचेंगे, लेकिन होता क्या है, हम कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि परमात्मा और आत्मा के बीच में जो गैप है, जो दूरी है, वह संस्कार की है, कर्म फल की है। और जब तक पूरी तरह से कर्म फल क्षय नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है। कर्म फल भोग चलता रहता, हम पहुंचते कहीं नहीं। आसन मारे क्या हुआ जब गई न मन की आस, ज्यों कोल्हू कोल्हू के बैल के घर ही कोस 50। एक कोल्हू का बैल जिस तरह से उसके आंख में पट्टी बांध दी जाती है, वो चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसा उसे लगता है कि हम 50 कोस चल गए हैं। चलता भी है, लेकिन पहुंचता कहां है? जहां था वहीं रह जाता है। वह कोई दूरी तय नहीं कर पाता है। कारण उसका जो कर्म का कर्म फल खत्म नहीं हुआ, क्षय नहीं हुआ, संस्कार कम नहीं हुआ। क्योंकि जब तक संस्कार घटेगा नहीं, कर्म का कर्म फल घटेगा नहीं, तब तक परमात्मा की ओर गति नहीं होगी। ना भुक्त क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म शुभ हो अशुभ हो, भोगना पड़ेगा। लाखों करोड़ों जन्म लेकर के आने के बाद भी भोगना पड़ेगा। अब है कि मनुष्य मुक्त कैसे होगा, क्योंकि नया कर्म फल बन रहा है, हम कर्म कर रहे हैं, कर्म फल बन रहा है, और पुराना जो इकट्ठा है वह तो भोग ही रहे हैं। तो हम इस कर्म बंधन से मुक्त कैसे होंगे? क्योंकि जब तक कर्म बंधन से, जब तक कर्म फल से, जब तक संस्कार से मुक्त नहीं होंगे, जब तक अपने पूरे संस्कार को भोग नहीं लेंगे,
क्षय नहीं कर देंगे, तब तक हम दग्ध बीज नहीं बनेंगे, तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए मुक्त होने के लिए मनुष्य को संस्कार मुक्त होना पड़ेगा, कर्म फल से मुक्त होना पड़ेगा, कर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। और जब तक शरीर है तब तक कर्म के बगैर तो वह रह नहीं सकता है, क्योंकि सांस लेना भी कर्म है, बात करना, सोचना, सब कुछ कर्म है। कर्म के बगैर वह रह ही नहीं सकता है। तो मनुष्य मुक्त कैसे होगा? मुक्ति का उपाय क्या है? तो इसके 3 उपाय हैं। पहला, फलाकांक्षा त्याग, दूसरा कर्तृत्व अभिमान त्याग, और तीसरा सर्वकर्म ब्रह्म में समर्पण। फलाकांक्षा त्याग का मतलब फल की आकांक्षा, कि हमने ये कर्म किया है तो इसका ये फल हमें मिलेगा। यह जो भाव है इसका त्याग करना पड़ेगा। हमने कोई शुभ कर्म किया, किसी को दान दिया, तो हम क्या सोचते हैं? पुण्य मिलेगा। किसी की सेवा कर दिए, किसी बीमार आदमी की, कहीं थोड़ा दान दे दिए, तो सोचते हैं कि पुण्य मिलेगा, या हमारा नाम पेपर में छपेगा, मीडिया वाले जानेंगे, लोग हमारा नाम लेंगे कि बहुत बड़े सेवक हैं। मनुष्य कोई भी शुभ कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, तो उसके पीछे फल की आकांक्षा रखता है। चाहे जो भी हो, और फल पाने के लिए ही कर्म करता है, बिना कुछ पाने के लिए सोचे बगैर कार्य नहीं करता है। अब जैसे एक विद्यार्थी है, वो पढ़ता है तो पास होने के लिए पढ़ता है। वह सोचता है कि बड़ी मेहनत से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत पढ़ेंगे तो फल मिलेगा, हम पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, सोचता है कि अच्छा बिजनेस चलेगा, बहुत बढ़िया पैसा आएगा, घर बनाएंगे, शादी करेंगे, लग्जूरियस लाइफ जिएंगे। तो कोई भी मनुष्य कर्म करता है तो उसके पीछे फल की आकांक्षा रखता है। अब है कि अगर फल की आकांक्षा न रखी जाए, अब मान लिया कोई पढ़ रहा है, या तो नौकरी के लिए पढ़ रहा है, पास होने के लिए पढ़ रहा है, तो उसके मन में अगर यह भाव ही न रहे कि हमें पास होना है, तो पढ़ेगा नहीं। और अगर कोई न कोई उद्देश्य लेकर, फल की आकांक्षा लेकर के वह कोई कर्म कर रहा है, तब भी बंधन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा सिर्फ कर्म में अधिकार है, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की आकांक्षा मत करो। फल आपने जिस हिसाब से कर्म किया है वह तो मिलेगा ही, जिस लायक आप योग्य होंगे वह आपको मिलेगा। लेकिन दिन रात फल की चिंता कर रहे हैं, कर्म पर भी ज्यादा ध्यान नहीं कि और फल पर ज्यादा ध्यान है, तो यह बंधन का कारण है। इसलिए फल की आकांक्षा का त्याग कर कोई भी कर्म करना होगा। कर्म हम करेंगे
कोई भी शुभ कर्म करेंगे, भौतिक जीवन में है, मनुष्य शरीर मिला है। अब मनुष्य शरीर है तो इसे भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे, कर्म करेंगे, ध्यान भी करेंगे परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए, खुद को जानने के लिए कि मैं कौन हूं। लेकिन उसमें भी, ध्यान में भी अगर उद्देश्य है फल की कि मैं परम पुरुष को प्राप्त करूंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा, मुक्त हो जाऊंगा, वहां भी स्वार्थ है। अभी तक इस पृथ्वी में जितने लोग भी कर्म करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सभी लोग कोई न कोई उद्देश्य लेकर काम करते हैं। चाहे कोई पद की यात्रा करना चाहता हो, नाम उसका देता है कि मैं सेवा कर रहा हूं। सेवा का अर्थ है कि जो भी आपने सेवा किया उसके बदले में कुछ भी पाने की इच्छा ना हो, वही हुआ फलाकांक्षा त्याग। फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करना, ये पहला सूत्र है मुक्त होने का। फल की आकांक्षा का त्याग, उसकी चिंता ही नहीं करना है, फल मिलेगा ही। जिस हिसाब से आपने कर्म किया है, कहीं आप असफल हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपने सफलता का उचित प्रयास नहीं किया है। दूसरा है कर्तृत्व अभिमान त्याग। हमने कोई कार्य किया, कोई अच्छा कर्म किया, सेवा किया तो अभिमान हो जाता है, मैंने किया है। मैं, यह जो मैं रूपी अहंकार है, इसका जब तक त्याग नहीं होगा तब तक कर्म बंधन में रहेंगे, संस्कार बनेगा। क्योंकि भाव क्या है, मैंने किया है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैंने उस व्यक्ति से ज्यादा काम किया है, मैंने ज्यादा धन कमाया है, मैंने बड़ा घर बनाया है, मैंने अच्छी पढ़ाई की है, इसलिए मुझे ज्यादा बड़ा पोस्ट मिला है। मैं अधिक समाज के लिए उपयोगी हूं। इस तरह का जो कर्म करने का अभिमान है, अहंकार है, यह जब तक रहेगा तब तक मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए कर्तृत्व अभिमान का त्याग करना पड़ेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। जो भी कर रहे हैं परम पुरुष हमारे माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि जब तक अभिमान कर्म करने का रहेगा तब तक मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा, उसका कर्म का कर्मफल बनेगा ही। तीसरा है सर्व कर्म ब्रह्म में समर्पण। जो भी हमने कर्म किया वह ब्रह्म में समर्पित कर देना है कि मैंने किया ही नहीं, ब्रह्म के द्वारा हो रहा है। और जब कर्म करते समय भाव यह रहेगा कि इस कर्म का कर्ता मैं नहीं, ब्रह्म है, तो कर्म फल नहीं बनेगा। आनंद मार्ग की साधना पद्धति में दूसरा अध्याय है मधु विद्या, गुरु मंत्र भी बोलते हैं, उसका भी यही भाव है। कोई भी कर्म करेंगे उसमें भाव यही लेना है कि कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता ब्रह्म है।
यह कर्म ब्रह्म के द्वारा, गुरु के द्वारा हो रहा है। और जब ब्रह्म के द्वारा कोई भी कर्म होगा तो कर्म का कर्म फल कर्म करने वाले मनुष्य को नहीं बनेगा, वह कर्म फल से मुक्त हो जाएगा, वो कितना भी कर्म करे। तो इधर से कर्म फल नया बना नहीं, कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म फल नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई भी कर्म कर रहे हैं भाव लेकर के कि मैं करता नहीं हूं। गुरु मंत्र का भाव होता है, उसमें मंत्र होता है, उसके सहित भाव लेंगे कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, इस कर्म का करता मैं नहीं, ब्रह्म है, गुरु है। और जब यह भाव लेकर के कोई भी कर्म करेंगे, खाना पीना, सोना, साधना करना, कोई भी भौतिक जगत का कार्य करना, इस भाव में करेंगे कि ब्रह्म के द्वारा सभी कार्य हो रहे हैं, मैं एक यंत्र मात्र हूं। तो नया कर्म बनना बंद हो गया, कर्म का कर्म फल बनना बंद हो गया, क्योंकि आपने भाव ले लिया कि इस कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं, ब्रह्म है। तो जब ब्रह्म भाव से उस कर्म को आपने ब्रह्म में समर्पित कर दिया कि हे ब्रह्म, इस कर्म के कर्ता आप हैं, तो जब कर्म के कर्ता ब्रह्म हो जाते हैं तो उस कर्म का कर्म फल मनुष्य को नहीं बनता है। तो इधर से कर्म का कर्म फल या कहें संस्कार बनना बंद हो गया, और उधर से हम भोग रहे हैं, जो पुराना संस्कार जमा है, बहुत इकट्ठा है, वह तेजी से क्षय हो रहा है। जब मनुष्य ध्यान करता है तो क्षय होने की गति तेज हो जाती है, और जो बड़े बड़े संस्कार हैं, कभी कभी गुरु की कृपा हो जाती है तो वो भी ले लेते हैं। तो इधर से संस्कार क्षय हो रहा है, भोग हो रहा है तेजी से, और इधर से कर्म का कर्म फल बनना बंद हो गया। तो धीरे धीरे संस्कार घटता जाता है, घटता जाता है, और जितना घटता जाता है उतना हम परमात्मा के नज़दीक आते जाते हैं, ब्रह्म के नज़दीक आते जाते हैं, खुद के नज़दीक आते जाते हैं, खुद को जानने में सक्षम होते जाते हैं। और धीरे धीरे जब हमारा सारा संस्कार खत्म हो जाता है, तब मनुष्य अपना अस्तित्व खो देता है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जीव शिव में मिलकर शिव हो जाता है, और यही मनुष्य का लक्ष्य है।